रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मुअज़्ज़िज़ीन सामाईन, बड़ी मुख्तसर से वक़्त में मैं 2-3 बातें करूँगा। तो जनाब अहले सुन्नत व जमात की अव्वलवी खुशी हजूर है, आखिरी खुशी भी हजूर है। तो हमें मीलाद शरीफ, नेक महफिलें ज़रूर मनानी चाहिए, लेकिन हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के दायरा के अंदर रहते हुए मनाने चाहिए। कुछ लोग अपनी ज़रूरियात के लिए, अपनी मजबूरियों के लिए अपने घरों में गैर शरई पीरों को घुसाते हैं और फिर उसका अंजाम भी पाते हैं। समझ आए? ऐसे बातों से बाज आओ। तो मरूला शरीफ की एक बात है, मैं औरत की एक आपको बात सुनाने लगा। मरूला शरीफ में एक आदमी था, उसने इतनी इतनी लंबी दाढ़ी रखी हुई थी। हकानी साहब की बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, तो वो एक दिन घर आया तो उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, उसके चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी। उसकी बीवी ने कहा कि तू कौन है, तू कौन है? वो पहचान ना सके। उसने कहा कि मैं तेरा खामद हूं। उसने कहा मेरा खामद तो ऐसा नहीं। उसने कहा मैं खामद ही हूं। उसने गौर से देखा, ठीक है तू खामद है मेरा। तो पहली जबान में उसने कहा कि मुझे तलाक दे दो। उस औरत ने कहा मुझे तलाक दे दो। कहने लगा कि वो किस लिए? उसने कहा कि तू रसूलुल्लाह के साथ इतनी बड़ी बेवफाई करके आ गया, मेरे साथ कल को क्या करेगा? मैं तेरे घर रहना ही नहीं चाहती, छोड़ो मुझे, अभी तलाक दो। मुंह तू रग तरह कड्डे आया तूरा मारे, तेनू हया नहीं आया? तू जेड़े नबी का कलमा पढ़ना है उसे नबी की तू सुन्नत अपने चेहरे तो लवा के दे। आपकी शक्ल तो वेख, चीजे दे विच तेरी शक्ल किवें हो? उसने बड़े सहज जुमले बोले, बेहया, बेईमान, बदबख्त। अगर ऐसी बात से औरत मर्द को सहज जुमले बोलती है तो उसका कोई गुनाह नहीं है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कोई गुनाह नहीं। तो उसने कहा कि अगर तूने मुझे घर रखना है उस वक्त तक पूरे घर में दाखिल नहीं होना जब तक तेरी उतनी उतनी बड़ी दाढ़ी ना हो। वो फिर बंदा, उसके मामू नानी सिंध में रहते थे, वो सिंध चला गया। 6 माह के बाद आया, दाढ़ी आई तो घर आया। उस औरत ने उसको घर में दाखिल ना होने दिया। वो औरतें कौन सी होती हैं जो कहती हैं कि दाढ़ी कटवाओ, तुम्हारी दाढ़ी लंबी अच्छी नहीं लगती? ऐसी ऐसी भी औरतें हैं। वो भी मर्द हैं जो अपनी औरतों को सख्त पर्दे का हुक्म देते हैं। तो जो आजकल ये कहते हैं ना ये फैशन हो गया है जी, क्या करें, मजबूरी है। कोई मजबूरी नहीं। हमें रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बढ़कर कोई बड़ी मजबूरी नहीं।
तो हजरत के साथ मेरी मुलाकात एक दो मरतबा हुई है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। किबला रिजवी साहब की वजह से ये मुलाकातें हैं हमारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हज साहब किबला वाले साहब का जब इंतकाल हुआ ना, इस पत्तों की शहर में आपका बहुत ज्यादा आना था। तो मैं उस दिन जनाजे में देख रहा था, मुझे लोग भी कोई और भी एक दो लोगों ने बताया फलां भी आया हुआ, फलां भी आया, वहाबी और देवबंदी वो भी सब पहुंचे हुए थे उधर, वो भी पहुंचे हुए थे हजरत साहब के जनाजे में। एक हमारे इलाके का बहुत बड़ा मुनकर, तो उसको किसी ने कहा कि तू इधर क्यों आया, तू तो फकीरों की अल्लाह के वलियों की हर वक्त अपने उधर कुनिंदा करता रहता है। तो उसने कहा कि मैं इसलिए आऊं कि अल्लाह शायद मेरी भी बख्शिश कर दिया जाए सूफी साहब को जनाब। अल्लाह अकबर। तो जनाब ये है उर्स और महीना मिलाद शरीफ का है। तो मैं ये अर्ज करूं कि जिस रात को हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलादत बासआदत हुई, उलमा पास बैठे, रात तो एक थी, वो रात 12 रबीउल अव्वल की एक ही थी, लेकिन वाकयात सैकड़ों थे। जो अहले ईमान थे, जो नूरी थे, दिन के दिलों में नूर था, उनके ऊपर अल्लाह ने फजल फरमाया उस रात को। तो जिनके दिल में हजूर के मुतल्लिक कुफर था, उनके ऊपर अल्लाह ने गज़ब इलाही फरमाया। जनाब ऐसा ही है, तो मैं गलत लगा, उनके ऊपर अल्लाह ने गज़ब फरमाया। तो नूरियों ने खुशी मनाई, तो क़यामत तक नूरी खुशी मनाते रहेंगे। हजूर की आमद की नूरी खुशी मनाते रहेंगे, क्योंकि अपनों की खुशी होती, गैरों की तो नहीं ना होती, अपनों की खुशी होती है। तो जो काफिर थे, काफिरों के ऊपर रंज और अलम के पहाड़ टूटे। जो परवेज खुसरो था ना, वो रात को अपने महल में था, उसके महल में जलजला आया और उसके 14 किंगरे ढह गए। कितने? 14 किंगरे ढह गए। खुद भी पलट गया अपने बेड से, चोटें आई। सुबह उठा तो बड़ा गमनाक था, बड़ा परेशान था। बिल आखिर एक वजीर को बुलाया, कहा कि यार रात को समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है, महल को दरारें भी आ गई हैं, इसके किंगरे भी ढह गए, और मैं भी अपने चरपाई से पलट गया, मुझे किसी ने उल्टा दिया, तो मुझे चोटें भी आई हैं। समझ नहीं आ रही आज रात को हुआ क्या। रात 12 रबीउल अव्वल की थी। तो वजीर ने कहा कि जनाब कुछ मैंने भी ऐसा ही देखा है, कुछ मैंने भी ऐसा देखा है। कसरा ने कहा क्या देखा है? जनाब मैंने ये देखा है कि अरब शरीफ की तरफ से सख्त जान घोड़े और ऊंट जबरदस्त खींचे आ रहे हैं और दजला को भी पार कर रहे हैं। और परेशान हुआ। अभी बात ही हो रही है, बात खत्म नहीं हुई कि पैगाम आ गया कि बोरे सादा भी खुश्क हो गया, उसको पता नहीं क्या हो गया। अभी वो बात हो रही है तो फिर एक और पैगाम आ गया कि जो 1000 साल से हमारा आतिश कदा चल रहा था, आग जल रही थी, वो आग भी रात को खत्म हो गई, बुझ गई है।
तो क्या खबर मिली आपको भी? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात ने अभी ऐलान नबूवत तो 40 साल के बाद करना था। आपके आने से इस कदर जमीन पे तब्दीलियां हो रही हैं और आपकी आमद से पहले जमीन पाक न थी, जमीन पाक न थी। तो जब महबूबे करीम का कदम शरीफ जमीन पे लगा, जमीन पाक हो गई। पहले भी सुन लो, जैसे पाक नहीं थी तो क्या होता था। पहली उम्मतें ईसा अलैहिस्सलाम की, मूसा अलैहिस्सलाम की, दाऊद अलैहिस्सलाम की, जितने भी नबी पैगंबर आए उनके लिए इबादत के लिए जगह मखसूस होती थी। कुर्बानी के तरीके अलग होते थे, नमाज के तरीके अलग होते थे। लेकिन महबूबे करीम के आने की वजह से अल्लाह ने इस गनीमतें भी हलाल फरमाई, जमीन को भी पाक किया। पहले ऐसे नहीं नमाज पढ़ी जाती थी, उनको कलीसे में जाने का हुक्म होता था, जाओ कलीसे में नमाज पढ़ो, अपनी इबादत करो। मूसा अलैहिस्सलाम का भी ऐसे ही मामला, दूसरे अंबिया का भी ऐसे ही मामला। लेकिन जब महबूब आए तो नमाजें फर्ज हुई। पहली नमाज जो फर्ज नमाजें जब हुई ना, तो पहली नमाज जोर की थी। तो उसके बाद हुक्म हुआ, महबूब आपके गुलाम घर भी पढ़ लें तो कबूल है, दरिया में भी पढ़ लें तो कबूल है, पहाड़ में भी पढ़ लें तो कबूल है, मस्जिद में तो पढ़े तो और ही अच्छा है, और ही अच्छा है। तो जनाब हजूर की आमद से बड़े सारे मामलात आप लोगों के बेहतर हो गए। लेकिन अब हजूर का दीन बेहतर नहीं है, इस वक्त खुशी में नहीं है। तुम पे, मुझ पे, इन पे, सब पे ये फर्ज। तो हर बात का रोजे महशर वाले दिन हिसाब होना है। तकड़ा एसएचओ आ जाए ना, तकड़ा एसएचओ, तो चोर डाकू इलाका छोड़ जाते एवे ना। इंसाफ करने वाला रब्बुल आलमीन तो वद इंसाफ करने वाला कौन है? अगर अल्लाह तबारिक ताला दी पाक जात यही पूछ लवे साडे कोलों कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दीन नाल की कीता जे, कोई है जवाब देने वाला? कोई ना, कोई नहीं जवाब देने वाला। तो हम कहते हैं कि हम इस्लाम में रहते हैं, इस्लामी हैं, लेकिन हम दोगले हैं, दोगले हैं। हमारा इस्लाम मुकम्मल नहीं है। जो मुकम्मल इस्लाम की जिंदगी है वो आपने देखी ही नहीं है। जब शरी अदालती निजाम हो तो उसके तो मजे ही कुछ और हैं। हजरत साहब फरमाया करते थे कि जब इस्लाम का निजाम इस मुल्क में आ जाएगा तो हर दूसरे घर से अल्लाह का वली पैदा होगा। आप फरमाया करते थे। तो जनाब हमने कराची जाना हो तो किराए की जरूरत है, खर्चे की जरूरत है ना। पेशावर जाना हो तो और जरूरत है। किसी और मुल्क में जाना हो, जितना लंबा सफर हो उतने खर्चे की ज्यादा जरूरत है। तो जब हमने आखिरी सफर शुरू करना है उसके लिए भी खर्चे की जरूरत है, उसके लिए खर्चे की जरूरत है, उसके लिए नेक अमाल की जरूरत है। दीन इस्लाम के दामन को तुम थामे हो तो फिर उस बात की जरूरत है। तो हमें कुछ करना चाहिए। नेक लोगों के जो हिम्मत कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जो लगे हुए
खालिस्तान इसी के लिए लगे हुए हैं, उनकी हमें मदद करनी चाहिए। उन लोगों की मदद करनी चाहिए। हिसाब तो जर्रे जर्रे का होना है, जर्रे जर्रे का। जिस वक्त कोई बंदा खालिक के सामने झूठ बोलेगा,